तो पर ऐसा मिलता नहीं। तो परमात्मा भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो गए, सृष्टि भी अलग अलग हो गई, तो निर्णय से सिद्ध नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने उस तर्क को खंडन कर दिया और कहते हैं परमात्मा है ही नहीं। जब परमात्मा नहीं तो उसके सिद्धांत भी नहीं। सभी पे पानी फेर दिया कि पहले परमात्मा है नहीं तो उसका सिद्धांत क्या? सिद्धांत का मतलब है जो अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय को सिद्धांत कहते हैं। तो अंतिम निर्णय जो परमात्मा का देवी देवताओं का चल रहा था, ये सब तर्क फेर सदगुरु श्री कबीर साहब ने पानी फेर दिया सब। आप कह सकते हैं तो सभी सदगुरु श्री कबीर साहब को महत्व नहीं दिया हुआ लोगों ने। सदगुरु श्री कबीर साहब को सबसे बड़ा महत्व संसार में मिला है। ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं, कोई भी धर्माचार्य नहीं जो सदगुरु श्री कबीर साहब का नाम न लेता हो अपने प्रवचन में। सदगुरु श्री कबीर साहब चाहे उनके सिद्धांत को न माने हो, तो समाज के सामने सदगुरु श्री कबीर साहब की छाप लगाएगा जब भी उसका प्रवचन पूरा हो। तो इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब ने सभी का निरूपण किया और अपने तर्क शैली के द्वारा सबका वो किया, तर्क के द्वारा सिद्ध किया। परमात्मा क्यों नहीं है उसका कोई प्रमाण नहीं, देवी देवता क्यों नहीं है उसका कोई प्रमाण नहीं। देवता कहते हैं सतोगुणी मनुष्य को, तमोगुणी मनुष्य को राक्षस कहते हैं और रजोगुणी मनुष्य को मनुष्य कहते हैं। ये मनुष्य की उपाधियां हैं। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, कोई सज्जन व्यक्ति होता है, इसी प्रकार से जो है सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये निरूपण कर दिया कि जो तुम्हारी मान्यता है देवी देवता परमात्मा की, ये सब मिथ्या है। उन्होंने स्वर्गादि की कल्पना की, पहले के ऋषि लोगों ने बहुत सुंदर वर्णन है। विष्णु पुराण आदि को देखो, पुराणों को देखो, इतना सुंदर वर्णन है कि क्या कहना। सोने की भूमि है, हीरे जवाहरात जड़े हुए पेड़ पड़े वृक्ष है, जाने क्या क्या कहा। सदगुरु ने कहा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखी की करे भुगता। उनसे बोलिए भाई तुमने स्वर्गादि देखा है क्या? नहीं देखा तो तुमको कैसे मालूम कि वहां कैसा भूमि है, कैसे क्या है, वहां परमात्मा रहता भी है कि नहीं रहता है? तुमको कैसे मालूम पड़ा उसका? तो वहां पंडित लोग चुप हो जाते। तो तुम्हारी पंडित वाद वजह से झूठा। ये पंडितों तुम जो बात बता रहे हो, जो कह रहे हो, ये सब झूठा है। तो बिना देखी क्या करें बताओ? बिना देखी बात को आप वर्णन कर रहे हैं। आपने स्वर्ग आदि तो स्वर्ग में तो जब जाएंगे जब मरेंगे जब। अभी तुम जिंदे बैठे हो, तुमने स्वर्ग देखा नहीं, तो स्वर्ग का वर्णन कैसे करते? इसका मतलब तुम्हारी मनोकल्पित कल्पना है। तुमने स्वर्ग को देखा नहीं, तुम्हारी मनोगढ़ित कल्पना है और अपनी कल्पना को सबको मनवाना चाहते हैं, झूठ है। ये सिद्ध कर दिया सदगुरु सिद्धेव ने कि तुम्हारी बात झूठी इसलिए है कि तुमने परमात्मा को नहीं देखा। तो पहला नंबर परमात्मा निर्गुण निराकार निर्लेप अगम अगोचर, ऐसा परमात्मा देखा नहीं जा सकता, तो तुमने जाना कैसे? ये बात हमारी झूठी है। दूसरा कहा कि सगुण साकार परमात्मा है, निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण साकार धारण करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता अवतार लेकर के, तो वो भी सिद्ध नहीं होता। तो सगुण साकार तो सभी है, सगुण साकार तो आप लोग भी हैं। तो कोई परमात्मा की भिन्नता, ऐसा कोई परमात्मा नहीं जिसने संसार रचा हो। संसार को रचना करने वाला कोई परमात्मा अभी तक देखने में नहीं आता है। और संसार की रचना तो मनुष्य ही कर रहे हैं, नाना प्रकार के कारखाने खोल रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, ये सभी मनुष्य है। तो परमात्मा की क्या विशेषता? अभी तक देखने में नहीं आया तो आगे देखने में आगे भी अभी तक भी नहीं देखने में आया तो आगे भी नहीं देखने में आया। परमात्मा है नहीं, इसलिए परमात्मा झूठ सिद्ध करने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब। बुद्ध जी जो है मौन हो जाते थे ऐसी जगह पर। बुद्ध जी भी परमात्मा को नहीं मानते थे, पर वो मौन हो जाते थे। मन तर्क तो ज्यादा नहीं दे पाते थे, पर मौन हो जाते थे। नास्तिक मत जो है वो बिल्कुल परमात्मा को नकार देता था, चार वाक सिद्धांत
वो परमात्मा को नहीं मानता। पर बाजे को वो बिल्कुल नास्तिक था, अधर्मी था, अधर्मी था। आत्मा को नहीं। हाँ, किसी को नहीं मानता था, आत्मा परमात्मा किसी को नहीं मानता, तो बिल्कुल सूखा सब और परमात्मा को नहीं मानेगा वो नास्तिक होता है। नास्तिक होता है। अब जब वो नास्तिक थे, है ना, तो जगह चार्वाक सिद्धांत जो है नास्तिक मत माना जाता है। सदगुरु से कबीर साहब का जो मत है विवेकवादी, जो है ताको जाने नहीं, ना ही को करे मान। जो है उसको जानते नहीं और ना ही को मान करते हैं। कहे कबीर पुकार के सो नास्तिक कर गया। जो है को जानता नहीं और ना ही का मान करके बैठा है, परमात्मा है नहीं, उसको कह रहा परमात्मा है। और जो जीव सत्य है उसको कहता है ये तो नश्वर है, नाशवान, ये परमात्मा को बनाया हुआ है। इस प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपने तर्कों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि संसार के अंदर जो वाद जितने भी पैदा हुए, जितने भी मतपंथ सिद्धांत हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि तर्क के द्वारा ये सिद्ध नहीं होते। किसी प्रकार से विवेचन से ये जितने भी मतपंथ सिद्धांत सिद्ध नहीं होते, इसलिए सब झूठे हैं। इनका संतो वाद बदे सो झूठा। ये जो वाद बदा जा रहा है, विभिन्न प्रकार के मतपंथ सिद्धांतों का जो वाद बदा जा रहा है, तो सत्य का वाद, सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत जो सत्य के ऊपर आधारित था। अभी परखो चाहे कभी भी परखो, सत्य ही सिद्ध होगा। उनके अंदर भ्रम भूल कल्पना थी नहीं, धार्मिक बातें नहीं थी, सत्य ही सिद्धांत था। और सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता। संसार का जितना भी कल्पना को दिखाई दे रहा है, ये नाश का जड़ का पसारा है। संसार परिवर्तनशील है। और भूल चूक माफ करना चाहिए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने इस बात को निर्णय करके कहा कि ये जितने भी जो है भ्रम फैले हुए हैं, इन भ्रम को मिटा दो। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, कल्याण किसे कहते हैं? मानसिक और भौतिक स्वतंत्रता, स्वाधीनता का नाम कल्याण है। उन्होंने कल्याण नाम से वैकुंठादि की प्राप्ति, ईश्वरादि की प्राप्ति कहा, और सदगुरु श्री कबीर साहब ने उसको नकार दिया। ये सब कल्पित है, कभी किसी को परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। पहले बैठ दे, बैठ बाद में बैठ दो, बाद में कर। वो जा रहे हो शायद, ठीक है, नहीं चला दो, दूसरे को भेज दो। इस प्रकार से जो है उन्होंने सदगुरुदेव ने इन सब चीज को तर्क के द्वारा खारिज करते हुए, बड़े बड़े पंडित उनके सामने आए, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी उनके सामने आए, सदगुरु श्री कबीर साहब के सामने तर्क करने के लिए, और सब फेल हुए। एक ने तो कहा कि क्या कहा, पंडितों ने, काशी में रहते थे कबीर साहब, उन्होंने कहा कि अरे ये कबीर है, हम लोग उनको बात नहीं करने देता है, क्या करना, एक मूर्ख सिखा लिए, दो चार, एक मूर्ख को कर देते हैं, तो दो चार लाठी लगा दे कबीर में, तो भाग जाएगा काशी छोड़ के, यहाँ हमको बात नहीं करने देता है। तो वो मूर्ख दो लाठी लेकर के आया और कबीर साहब से कहा, कबीर साहब तुमने सत्संग बहुत किया, आज हमारा तुम्हारा लक्षण होगा, तो एक लाठी तुम लो, एक लाठी हम, आज हमारा लक्षण हुआ। कबीर साहब ने क्या कहा कि ज्ञानी का तो गुरु हूँ, मूर्ख का हूँ दास, तैने लीली लागड़ी तो मैंने जोड़े हाथ। उसकी लाठी भी गई, लाठी भी नहीं चली उसकी, तो लाठी फिर तो पंडित लोग बड़े पछताए, ये भी हमारा दाव फेल हो गया। तो इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपने तर्क शैली के द्वारा सबको निरुत्तर कर दिया, क्योंकि जो प्रमाणिक नहीं है वो बात सत्य नहीं मानी जा सकती, जिसका कोई प्रमाण नहीं। तो देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा बात सदगुरु श्री कबीर साहब ने सिरे से नकार दिया। हालांकि बौद्ध मत ने भी नकारा, पर वो ऐसी जगह पर जहाँ ज्यादा उलझन वाली बात होती थी, वहां मौन हो जाती थी बौद्ध मत।
सदगुरु श्री कवि साहब कहीं मौन नहीं हुए, हर तर्क का उन्होंने उत्तर दिया और हर तर्क का उत्तर दे करके और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तुम सत्य हो। सत्य जिसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, जो पैदा हुआ है वो नाश होगा। जितने भी मत पंथ सिद्धांत है पैदा हुए बीच में, और सत्य उनका आधार नहीं है। जिसका सत्य आधार नहीं हो तो वो सत्य नहीं सिद्ध हो सकता। परमात्मावाद, देवतावाद, ईश्वरवाद, ये सब सत्य के ऊपर नहीं, सत्य के ऊपर आधारित नहीं है, ये सत्य है। तो सत्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता और सदैव वो रहता हो, अभी भी वो मौजूद हो। तो ऐसे सत्य तो तुम स्वयं हो। हर जीव सत्य सिद्ध होता है, सत्य सिद्ध तो वो मौजूद है। उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता न हो, उसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता न पड़े, वो स्वयं प्रमाण हो। तो आप स्वयं प्रमाणिक हैं, तो आपको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप स्वतः सिद्ध हैं। जितने भी जीव हैं सब स्वतः सिद्ध हैं, इनको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह सदगुरु श्री कवि साहब ने सिद्ध किया। और दूसरी चीज, संसार जो दिखाई दिया कि इसको परमात्मा बनाने में कोई परमात्मा बनाने वाला नहीं है, तो जड़ तत्वों के अंदर स्वयं स्वाभाविक क्रिया ऐसी होती है जिसके द्वारा संसार अपना भी होता रहता है, विरक्त। तो सदगुरु श्री कवि साहब ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो आज को जो है सदगुरु श्री कवि साहब को सर्वोपरि संत कहते हैं, और उनके सामने कोई तर्क भी करने को तैयार नहीं होता है। जहाँ कबीरपंथी बैठे हो, वो लोग बैठे हो, तो कोई बोलने के अरे कहाँ से नास्तिक आ गए इतना ही कहकर पीछा छोड़ा लेते हैं। और जो आदर करते हैं वो हाथ जोड़ के सामने आ जाएंगे, नम्रता दिखाएंगे, और जो चिढ़ते हैं वो कहेंगे नास्तिक लोग आ गए, ऐसा वो लोग कहते हैं। पर बाध्य प्रमाणिक जो चीज है, हालांकि वो नास्तिक कहने वाले वो भी सदगुरु श्री कवि साहब का प्रमाण लेकर के बोलेंगे, प्रमाण लेकर के। और जो कवि साहब का खंडन करते हैं वो भी कवि साहब का प्रमाण लेकर के बोलेंगे। इस प्रकार से सदगुरु श्री कवि साहब ने अपनी प्रमाणिकता स्वयं सिद्ध कर दी है, और वो बिल्कुल सत्यता के ऊपर आधारित सिद्धांत है, इसलिए वो सर्वमान्य है। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरु देव।